हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने संभावना सूचक वाक्यों को लिया है और ये ऐसे संभावना सूचक वाक्य हैं जिनमें स्ट्रक्चर को आप आसानी से देख सकते हैं। या तो परहैप्स का यूज कर लेंगे, या प्रोबेबल का यूज कर लेंगे, या इट इज़ पॉसिबल दैट का यूज कर लेंगे। तो इस तरह के संभावना सूचक वाक्यों को इन तीनों प्रकार के स्ट्रक्चर्स में से किसी का भी यूज करके आप आसानी से बना सकते हैं। फ़र्क क्या है? परहैप्स और प्रोबेबल का अगर यूज करते हैं तो उसके बाद जो सेंटेंस आएगा वो प्रिंसिपल क्लॉज में होगा। यानी परहैप्स और प्रोबेबल के बाद जो सेंटेंस होगा प्रिंसिपल क्लॉज का होगा। प्रिंसिपल क्लॉज अर्थात मुख्य उपवाक्य। और अगर हम इट इज़ पॉसिबल दैट का यूज करते हैं तो इट इज़ पॉसिबल दैट से जो क्लॉज शुरू होगा तब वह प्रिंसिपल क्लॉज न होकर के नाउन क्लॉज होगा। बस यही इसमें अंतर है। इट इज़ पॉसिबल का यूज करते हैं तो सेंटेंस जो होगा नाउन क्लॉज में होगा, और परहैप्स और प्रोबेबल का यूज करते हैं तो जो सेंटेंस इसके बाद आएगा वह प्रिंसिपल क्लॉज में ही होगा। तो इन संभावना सूचक वाक्यों को एक एक करके देखते हैं कि हम इनका जो है कैसे ट्रांसलेशन करेंगे। पहला वाक्य है शायद आज वर्षा हो। तो इस वाक्य में देखें, सबसे पहले आया है शायद, और शायद के लिए आप परहैप्स या प्रोबेबल दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं, और इट इज़ पॉसिबल का भी यूज कर सकते हैं। मतलब शायद या संभव है और हो सकता है, इन तीनों प्रकार के लिए। यहाँ जो तीसरा वाक्य है हो सकता है, तो हो सकता है, संभव है और शायद, इन तीनों के लिए आप तीनों प्रकार के स्ट्रक्चर का यूज करके इनको आसानी से बना सकते हैं। तो शायद आज वर्षा हो तो हम परहैप्स यूज करके इसको बना रहे हैं। परहैप्स, यह हो जाएगा परहैप्स शायद आज वर्षा हो, तो इट विल रेन टुडे। इट विल इट विल रेन टुडे, यह हो जाएगा इस तरह से, इट विल रेन टुडे। परहैप्स इट विल रेन टुडे, परहैप्स की जगह अगर प्रोबेबल का यूज कर लें तो भी है प्रोबेबल इट विल रेन टुडे, या इट इज पॉसिबल दैट इट विल रेन टुडे, तीनों तरह से बना सकते हैं। दूसरा वाक्य है संभव है आज रात वर्षा हो। तो संभव है के लिए यहाँ पर हम परहैप्स प्रोबेबल का यूज कर ले रहे हैं। प्रोबेबल संभव है आज रात वर्षा हो, तो विल इट विल रेन टुनाइट। इट विल रेन टुनाइट, संभव है आज रात वर्षा हो सकता है आज रात वर्षा हो, तो हो सकता है इसके लिए हम इट इज़ पॉसिबल का यूज कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ पॉसिबल दैट, और दैट से जोड़ लेंगे तो दैट के बाद जो क्लॉज आएगा वह नाउन क्लॉज हो जाएगा। तो इट इज़ पॉसिबल दैट इट विल रेन टुनाइट। इट विल रेन टू नाइट, तो इट इज पॉसिबल दैट इट विल रेन टू नाइट, हो सकता है आज रात वर्षा हो। अब यहाँ पर देखें, हो सकता है कि रेलगाड़ी शीघ्र पहुँचे, तो हो सकता है रेलगाड़ी शीघ्र पहुँचे, तो यहाँ पर हम अगेन परहैप्स का यूज कर लेते हैं। परहैप्स हो सकता है, संभव है, परहैप्स हो सकता है रेलगाड़ी शीघ्र पहुँचे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? परहैप्स द ट्रेन perhaps the train will arrive soon। the train will arrive soon, या the train will reach soon, reach भी लिख सकते हैं, arrive की जगह आप लिखना चाहें तो reach भी लिख सकते हैं। तो perhaps the train will arrive soon या the train will reach soon, यहाँ reach का भी यूज कर सकते हैं। तो हो सकता है इट इज पॉसिबल, परहैप्स, और फिर जो है प्रोबेबल। तो परहैप्स द ट्रेन विल रीच नहीं, अराइव सून। फिर यहाँ पर है पांचवा भाग, शायद आज वह लौट सकती है। शायद आज वह लौट सकती है, तो इसको जब बनाएंगे तो इसके लिए हम जो है प्रोबेबल का यूज कर लेते हैं। शायद वह लौट सकती है, तो यहाँ पर लिखें प्रोबेबल शी
शी वह लौट सकती है, तो शी में रिटर्न, शी में रिटर्न टुडे, शी में रिटर्न टुडे, शायद आज वह लौट सकती है, प्रोबेबली शी में रिटर्न टुडे। अगला सेंटेंस है संभव है वह पास करे, संभव है वह पास करे, तो संभव है के लिए यहाँ पर इट इज पॉसिबल का भी यूज कर सकते हैं, तो यह हो जाएगा इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल दैट शी विल पास, या शी विल पास, इट इज पॉसिबल दैट शी विल पास, संभव है वह पास करे। फिर अगला है संभव हो वह सफल हो, तो संभव है वह सफल हो, इसको यूज करेंगे इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल दैट शी विल सक्सीड, शी विल सक्सीड, इट इज पॉसिबल दैट शी विल सक्सीड, संभव है कि वह पास करे। अब इट इज पॉसिबल की जगह हम बड़े आसानी से परहैप्स का भी यूज कर सकते हैं, परहैप्स, परहैप्स शी विल सक्सीड, परहैप्स शी विल सक्सीड, संभव है वह पास हो या शायद वह पास हो। परहैप्स की जगह प्रोबेबल का भी यूज कर सकते हैं आसानी से, प्रोबेबली, probable she will, probable she will succeed, probable she will succeed, संभव है वह सफल हो सकता है वह आज पहुंचे, हो सकता है आज वह पहुंचे, तो हो सकता है, तो इसके लिए हम लिखेंगे हो सकता है perhaps, perhaps, परहैप्स ही या शी किसी का यूज कर लेंगे, परहैप्स ही विल अराइव टुडे, ही विल अराइव टुडे, संभव है हो सकता है वह आज पहुंचे, तो परहैप्स ही विल अराइव टुडे। नेक्स्ट है हो सकता है मेरा भाई उत्तीर्ण हो सकता है मेरा भाई उत्तीर्ण हो, तो इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल दैट माई ब्रदर, विल पास, इट इज पॉसिबल दैट माई ब्रदर विल पास, संभव है कि मेरा भाई जो है क्या हो, पास हो सकता है उसकी बहन उत्तीर्ण हो जाए, हो सकता है उसकी बहन उत्तीर्ण हो जाए, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबल, प्रोबेबली उसकी बहन उत्तीर्ण हो जाए, उसकी बहन, तो हीज सिस्टर, हीज सिस्टर उसकी बहन उत्तीर्ण हो जाए, परहैप्स या प्रोबेबल हीज सिस्टर उत्तीर्ण हो जाए, में पास, में पास, शायद आज तूफान आए, शायद आज तूफान आए, तो यहां पर लिखेंगे परहैप्स, परहैप्स, परहैप्स अ स्टार्म, परहैप्स अ स्टार्म में कम टुडे, परहैप्स अ स्टार्म में कम टुडे, शायद आज तूफान आए, तो शायद परहैप्स हो गया, तूफान सब्जेक्ट हुआ और स्टार्म आए में कम टुडे, संभव है मैं उसकी मदद करूं, संभव है मैं उसकी मदद करूं, तो इट इज पॉसिबल, यहाँ पर हम इट इज पॉसिबल का ही उपयोग कर ले रहे हैं, इट इज पॉसिबल दैट मैं उसकी मदद करूं, मैं उसकी मदद करूं, तो आई में हेल्प हिम, आई में हेल्प हिम या हर,
यहाँ पर जैसे मैं उसकी मदद करूं तो इट इज़ पॉसिबल दैट आई शुड हेल्प हिम हर। हम करूं के लिए यहाँ पर शुड का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि यह संभावना है और संभावना को व्यक्त करने में हम मे का ही यूज करते हैं, न कि यहाँ पर शुड का यूज होगा। तो इट इज़ पॉसिबल दैट आई मे हेल्प हिम, संभव है वह मेरी मदद करे, तो संभव है वह मेरी मदद करे, तो प्रोबेबल संभव है, ही सी या ही किसी एक का यूज कर लें। प्रोबेबल में ही में हेल्प मी, वह मेरी मदद करे। संभव हो वह मेरी मदद करे तो संभव है प्रोबेबल ही हो गया, या परहैप्स या इट इज इम्पॉसिबल, तो वह मेरी मदद करे। ही या शी में हेल्प मी, हो सकता है वह चोर न हो, तो हो सकता है यहाँ पर लिखते हैं हम परहैप्स हो सकता है वह चोर न हो, तो he may not be a thief, he may not be a thief। संभव है कि वह चोर न हो, यानी हो सकता है वह चोर न हो। परहैप्स he may not be a thief, हो सकता है वह चोर न हो। परहैप्स he may not be a thief। फिर अगला वाक्य है संभव है वे डकैत हों, तो इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल संभव है दैट दे में बी डकैट, दे में बी डकैट, संभव है वे डकैत हों, तो इट इज पॉसिबल संभव है दे वे डकैत हों, में बी डकैट वे डकैत हों। अगला वाक्य है शायद वह गायक था। अब यहाँ पर था यानी पास्ट टेंस के बारे में चर्चा किया गया है कि वह भूतकाल में गायक था, पता नहीं है कि अब वह गाता है कि नहीं गाता है। तो शायद वह गायक था, तो यहाँ पर शायद के लिए हम परहैप्स का यूज कर लेंगे, परहैप्स, और वह ही मे की जगह मे का पास्ट हम माइट यूज कर लेंगे, तो ही माइट बी अ सिंगर, परहैप्स ही माइट बी अ सिंगर, शायद वह गायक था। अगला वाक्य है हो सकता है वर्षा बंद हो जाए, तो हो सकता है के लिए यहाँ पर लिखेंगे इट इज पॉसिबल दैट इट विल स्टॉप, चूंकि स्टॉप मेन वर्ब है, तो रेन में आईएनजी जोड़ करके इसको जीरन बना देंगे, तब हो जाएगा रेनिंग। तो इट इज पॉसिबल दैट इट विल स्टॉप रेनिंग, इट इज पॉसिबल दैट इट विल स्टॉप रेनिंग, संभव है कि वर्षा बंद हो जाए। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं परहैप्स का यूज करके, परहैप्स इट विल stop raining, perhaps it will stop raining। या हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं probable it will stop raining, probable it will stop रेनिंग। तो इस तरह से हमने इन सेंटेंसेस के माध्यम से इट इज इम्पॉसिबल का यूज करके, परहैप्स का यूज करके और प्रोबेबल का यूज करके इन संभावना सूचक वाक्यों के बारे में चर्चा किया। और संभावना सूचक वाक्यों की पिछली कई वीडियोस मैंने अपलोड किया है, वहां भी जा करके आप आसानी से उनको देख सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को आपने पहली बार विजिट किया है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। और हाँ, प्रेस लाइक बटन, कमेंट और अपने मित्रों दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना न भूलें, ताकि उनको भी अधिक से अधिक इसके माध्यम से जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मस्त रहें, खुश रहें।